चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है। एक सेठ सेठानी का घर था जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वह पहले सबको भोजन कराती और फिर खुद खाती। उसकी ऐसी आदत को पड़ोस में भी सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उसे पूछती, आज क्या खाया बहू? हर बार जवाब देती, ठंडा बासी। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएंगे और सब साथ बैठ कर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी खाए हैं। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वह आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी मैं इस ताज़ा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर न लौटूं तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसे अपने पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहुत को चिंता हुई कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह आग लेने पड़ोस में गई जहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर लौट जा और दुकान ले खोल कर कंकु केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, मैं अब तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊंगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, 5वीं पर मिठाइयाँ रखी, 6ठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला, पर मैंने वचन निभाकर ही आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया।
सुबह जब सबने यह दृश्य देखा तो वे हैरान हो रह गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा दिया कि यह चौथ माता की कृपा का परिणाम है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सब परिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ बहू की कामना पूरी की, वैसे ही वे श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी जातकों की मनोकामना पूर्ण करे। चौथ माता की जय। श्री गणेश भगवान ने की जय।